अभी आपके ग्राम में किसकी बिजली जल रही है? हम लोगों के ग्राम में एनटीपीसी के जरिए बिजली आज तक हम लोगों को सूचनाएं जल रही है। और एनटीपीसी किस माध्यम से यूपी बोर्ड को दी हम लोगों को नहीं पता है। हम लोग यूपी बोर्ड से बात भी नहीं करना चाहते। हमारी पूरी लड़ाई एनटीपीसी के साथ है और एनटीपीसी से ही मांग करता हूं। और हम विस्थापित परिवार के लोग हैं, एनटीपीसी से हमारा अधिकार बनता है। हम लोग पूरी जमीन जायदाद दे के आज 30 बाई 50 के प्लाट में रहता हूं। एक घर में उस समय पिताजी एक लोग थे, आज 6-6 7-7 भाई, उनके भी बच्चे 4-4 हो चुके हैं। एक परिवार में 30 बाई 50 में रहने की स्थिति नहीं है। उस स्थिति में जहां 5000 लोग थे, आज 25 से 30,000 लोगों की जनसंख्या उस गांव का लाइट काट रहे हैं। ये एनटीपीसी अच्छा नहीं कर रही है और पूरे गांव के साथ अन्याय कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। ये कतई नहीं करना चाहिए। हम उनके साथ हैं। हम लोगों ने जमीन जायदाद इसीलिए दिया गया था कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य अच्छा चले, हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे। मगर आज हमारा दिया तले अंधेरे वाली जो स्थिति है, जो पारा मरकरी आर्सेनिक फ्लोराइड से बीमारियां दे रहे हैं, घर घर बीमारियां हुई हैं, ये पूरी जिम्मेदारी एनटीपीसी की है। हम लोग के साथ न्याय हो। हम आदरणीय इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार के बिजली मंत्री से हम निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल भाव से इस पे एक्शन लिया जाए। और जिला अधिकारी डीएम साहब से मैं चाहता हूं और एसओ साहब ने हम लोगों की मदद करने के लिए विस्थापितों के साथ जो खड़े हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूं। और सबसे निवेदन करता हूं कि हम लोगों को इस विस्थापित परिवार के साथ जल्द से जल्द न्याय हो, जिससे हम लोगों के साथ न्याय हो, बड़ा कुछ बात ना बिगड़े। हमारे गांव में किसी का गर्मी के वजह से मलेरिया, पारा मरकरी आर्सेनिक वजह से कितने लोग बीमार हैं, जिनको शुगर हाई शुगर हाई बीपी है, उनका कोई डेट ना कर जाए, कोई घटना ना घटे। हम ये चाहते हैं कि एनटीपीसी लाइट काटने से पहले विस्थापितों को, विस्थापित परिवार को, ग्राम सभा के मुखिया को, सबको सूचना करें। सूचना के बाद एक बैठक करें, बैठक में कमेटी बनाए, उसके बाद लाइट काटे। ऐसा कोई देश में नहीं होता है कि हम बिना सूचना लाइट काटे। इसकी किसकी जिम्मेदारी है, ये तत्काल जांच हो और उन अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मनोनीत रवि। आप इस ग्राम पंचायत में क्या रखते हैं? चिलकटार में? हम चिलकटार विस्थापित गांव के पुनर्वास गांव के विस्थापित परिवार से हैं। ये क्या हुआ है आज की जो आज आप थाने पे आए हैं? देखिए, ये कई साल का हम लोगों का जब से विस्थापन हुआ है, विस्थापन के बाद से कई साल तक एनटीपीसी ने बिजली हम लोगों को दी थी। ठीक है, एनटीपीसी ने विस्थापितों के साथ कब यहाँ पे पोल गड़वाया, सब कुछ किया, सब लोग एनटीपीसी ने कराया है। एनटीपीसी का पोल है, एनटीपीसी का ट्रांसफार्मर, एनटीपीसी की तार है, सारी व्यवस्था एनटीपीसी की है। ठीक है, इन्होंने पता नहीं किस हानन पानन में कब विस्थापितों का कनेक्शन यूपी बोर्ड को दिया है, ये किसी को नहीं पता है। ना हमारे ग्राम सभा के लोग किसी ने यूपी बोर्ड में जाके कनेक्शन लिया है। हमको लगता है पूरे गाँव के लोग आज भी नहीं जानते कि हमारा कनेक्शन यूपी बोर्ड में कैसे गया। मगर इसकी सारी जिम्मेदारी एनटीपीसी को होनी चाहिए। यूपी बोर्ड को दिया है, किस एग्रीमेंट पे दिया था, ये एनटीपीसी बताएगी। मगर इनके लड़ाई में, एनटीपीसी की लड़ाई और यूपी बोर्ड की लड़ाई में सिर्फ विस्थापितों को मारा जाता है, ये कहाँ का न्याय है, एनटीपीसी बता सकती है। हमारा सीधे सीधे लड़ाई एनटीपीसी के साथ है। एनटीपीसी को सोचना चाहिए कि अभी इतना बड़ा त्यौहार होली का आने वाला है, रमजान चल रहा है, बच्चों का परीक्षा चल रहा है, इस समय दिया तले अंधेरे में हम लोग हैं, यहाँ से पूरा हिंदुस्तान चलता है और हम लोगों की लाइट काटी जा रही है। ये तो बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन है। नौजवानों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ, यहाँ के बुजुर्गों के साथ, कई परिवार के बच्चे जो बीमार, कई बुजुर्ग बीमार हैं। और यहाँ पे एनटीपीसी तो एकदम इतना बीमारी दे रही है, पूरा पॉल्यूशन की वजह से पारा मरकरी आर्सेनिक फ्लोराइड का मात्रा इतना बढ़ा हुआ है। इनको इलाज की चिंता नहीं है, लोगों को 24 घंटे लाइट देने की चिंता नहीं, मगर काटने की चिंता बहुत ज़्यादा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी एनटीपीसी को जाती है। हमारी आवाज़ एनटीपीसी तक आप पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैं एनटीपीसी से कहना चाहता हूं कि तत्काल इसकी व्यवस्था बनाई जाए। आइंदा लाइट कटने से पहले जरूर एक बार पुनः विचार किया जाए। गाँव के लोग जो चिन्हित लोग उनको बुला के विचार किया जाए। ना कोई नोटिस, ना कोई सूचना, ना कोई गांव में ढिंढोरा पीटा गया और एक बैग लाइट काटा गया। ये किस बेस पे काटा गया, इसका हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि ये इस तरीके से हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार, यहाँ के लोगों के साथ जो अपना जमीन जायदाद सब कुछ एनटीपीसी के नाम कर देने के बाद भी हम अंधेरे में है, ऐसा क्यों? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है और कौन कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार होते हैं? तत्काल भाव से उन पर एक निर्णय लिया जाए, कमेटी बनाया जाए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय जी के नेतृत्व में, जिससे हम लोगों के साथ न्याय हो। और हम लोग न्याय की भीख मांग रहे हैं और विस्थापित यहाँ नहीं, यहाँ राजा परसवार में भी काटा गया, ऐसा दोबारा ना हो, ये मेरी मांग है। हम यही हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात एनटीपीसी और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार तक पहुँचे।
आज देखिए चिल्काटांड़ ग्राम पंचायत और परसवार राजा जो कि एनटीपीसी का पुनवास गांव ग्राम पंचायत है, आज दोपहर से ही बिजली विभाग के द्वारा पूरी तरह से बिजली पूरी काट दी गई है। जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम भी चल रहा है, बच्चे बहुत त्रस्त हैं, उनका एग्जामिनेशन भी प्रभावित हो रहा है बिजली के अभाव के कारण। लेकिन बिजली विभाग को इतना तक नहीं आया कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में बच्चे कैसे देंगे। जो कि थाना परिसर में पूरा ग्राम पंचायत, दोनों ग्राम पंचायत के पुनवास के लोग, जनता यहाँ पे थानाध्यक्ष महोदय को अवगत कराया है, लिखित रूप में अवगत कराया है कि अगर ऐसे हम लोग के बिजली विभाग पुनः बहाल नहीं की गई, अगर नहीं की जाती है कुछ घंटों बाद, तो कल हम लोग एनटीपीसी प्रबंधन को, हम लोग पूरे समस्त ग्रामवासी, पूरे पुनवास एरिया के जितने भी रहने वाले रहवासी लोग हैं, हम लोग एनटीपीसी प्रबंधन को घेरने का काम करेंगे। और इसी बीच बात हुई है प्रबंधन से, प्रशासन के द्वारा बिजली विभाग से बात हुई है कि कुछ ही घंटों में बिजली विभाग फिर बहाल कर दी जाएगी। लेकिन हम लोग संशय ये हम लोग बना हुआ है कि हम लोग आप बिजली काट दे रहे हैं, अभी हम लोग का प्रेशर इतना प्रशासन पे पड़ रहा है, तो आप प्रशासन, जब हम लोग प्रशासन तक आए हैं तब बिजली विभाग के कान खड़े हुए हैं, तब बिजली विभाग कह रहे हैं कि हम लोग बिजली तार जोड़ दे रहे हैं। लेकिन ऐसी अनुमति आ क्यों रही है, ऐसी स्थिति आ क्यों गई कि आप बिजली काट दिए रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। बहुत चीज़ें अभी हैं जो कि वर्तमान समय में बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, चाहे वो हाई एजुकेशन का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का, चाहे यूपी बोर्ड का हो, जो कि बच्चे अभी घर पे अपने पठन पाठन का काम करते, जो कि एक ही मात्र यहाँ बिजली का है कि बिजली के माध्यम से ही कोई यहाँ पे पढ़ पाता है। लेकिन वो प्रभावित सुबह से ही कर दी गई है। जो कि हमारे दोनों ग्राम पंचायत के प्रधान, पूर्व प्रधान, सम्मानित जनता, सभी यहाँ पे सम्मानित गण लोग आए थे। थानाध्यक्ष जो कि ये अस्थायी व्यवस्था नहीं है। अब हमारी जनता और पुनवास के हमारे जो भी सम्मानित यहाँ के जनता और प्रधानगढ़ का ये भी कहना है कि हम लोग अस्थायी एनटीपीसी से हम लोग अब लाइट की मांग करेंगे। जो कि हम लोग बोर्ड से अगर जो बोर्ड हमेशा के लिए हम लोग जो चाहते हैं, जो लंबे वर्षों से लड़ाई चल रहा है एनटीपीसी से, उससे हम लोग लड़ाई की मांग करेंगे। उस दौरान जो हमसे छूट गया वो आप बोल दीजिए, हो जाएगा। आज देखिए पुनवास गांव चिल्काटांड़ ग्राम पंचायत और परसवार राजा, आप देख रहे हैं दोपहर से बिजली विभाग के द्वारा काट दी गई है। जो कि अभी देख रहे हैं बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। और पूरे मैं एक चीज डिस्टर्ब करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल, मैं ग्राम प्रधान चिल्काटांड़ हूँ। आज शक्तिनगर थाने पे क्यों आया? शक्तिनगर थाने पर आने का हम लोग का उद्देश्य है कि हमारे ग्राम पंचायत चिल्काटांड़ का और परसवार राजा, इन दोनों गांव जो कि एनटीपीसी द्वारा विस्थापित गांव हैं, यहाँ बिजली काट दी गई थी। जिस संबंध में हम लोग का यह कहना है कि एनटीपीसी द्वारा जो विस्थापित गांव है, यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, यह सभी देने की जिम्मेदारी एनटीपीसी की बनती है। इसके बावजूद वह अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और हम लोग उन्हीं के सह पर हम लोग की बिजली काट दी गई है, 3 बजे से काट दी गई है। और हम लोग आज थानाध्यक्ष महोदय के पास आए थे कि कल हम लोग अगर किसी प्रकार आंदोलन करते हैं तो उसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी एनटीपीसी की होगी। इसी संबंध में उनसे वार्ता करने आए थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं बात करता हूं, बात करके अगर बिजली सप्लाई शुरू कराने का प्रयास करता हूं। अगर बिजली सप्लाई हो जाती है तब भी और नहीं होती तब भी हम लोग यह चाहेंगे कि हम लोग का जो एनटीपीसी से यह पुराना विवाद चला रहा है कि अगर हम विस्थापित गांव आपके हैं तो हमारी मूलभूत आवश्यकता जो है उसको पूर्ति की जाए, और नहीं है तो उस पर भी हम लोग को निर्णय दिया जाए। इस संबंध में अगर बिजली आती है तो हम लोग कल डीएम साहब के पास भी जाकर के अपनी बात रखेंगे और जो भी निर्णय होगा उसको ग्राम समाज के सामने रखेंगे और सबको अवगत कराने का काम करेंगे।